You can see everyone is going. Let's continue it. श्रीखंड महादेव यात्रा डे 2। यहाँ से हम अभी चढ़ के आए हैं करीब 20 मिनट से। अभी altitude is going to be like 12,000 feet. अभी हम इतने ऑल्टीट्यूड पे हैं कि ट्री लाइन अभी ख़त्म हो गई है। यदि आप हैरान हो रहे हैं कि सारे पेड़ कहाँ चले गए भाई, अभी तक तो पूरा जंगल था, अभी एक भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा। तो उसका कारण ये है कि जब हम 11,000 फुट के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे जो पेड़ हैं, जिसको हम ट्री लाइन बोलते हैं, वो सारी गायब हो जाती है, वो सब चली जाती है। तो आपको कहीं भी आप जाएं 11,000 फुट के ऊपर आपको कोई भी पेड़ नज़र नहीं आएगा, बस यही कुछ घास वास। यहाँ से हम जा रहे हैं काली टॉप। काली टॉप ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। आ जाओ आपका वीडियो बन रहा है। इतनी मेहनत की, थोड़ा वीडियो बनना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा प्लेन आएगा, आ जाओ भाई। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी कि ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे हवा पतली होती जाएगी और हमारी हालत भी। क्योंकि क्या है ना कि अब हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं तो उसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी ही आएगी। और जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो थकावट तो होगी ही होगी। और ऐसा नहीं कि ये किसी किसी के साथ होता है, ये सबके साथ ही होता है। And we have to go up there with us, Kedar. How you feel? All good. Feel blessed. हर हर महादेव। Everyone is... पहाड़ चढ़ते वक्त हमें हमेशा एक बेसिक रूल फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि जब भी आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो अपनी एक नेचुरल पेस पे चलिए, यानी कि किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, कोई होड़ नहीं आगे निकलने की। तो आप अपने डेस्टिनेशन पे समय रहते हुए पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव। ब्यूटीफुल। ये है काली टॉप का सुंदर लोग। अच्छा, ये काली टॉप है, ये वाला है काली टॉप। ये है जी काली टॉप। कितनी सुंदर। हर हर महादेव। यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। एक छोटा सा मंदिर भी है। बाबा जी हर हर महादेव। ए बुबू, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय महामृतात्। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस जगह को काली टॉप या काली घाटी क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे ऐसी मान्यता है लोकल्स की कि काली माता जी का यहाँ पे वास है। और ये जो सारा रास्ता है या ये जगह जो है, ऐसा भी मानते हैं कि ये पांडवों के ज़माने से है, क्योंकि यहाँ पांडवों ने कभी यहाँ पे विज़िट किया था।
इसीलिए आगे भीम द्वार भी है। हमारी अगली कैंप साइट जो है वो भी भीम द्वार में ही है। अब आप यदि ये हैरान हो रहे हैं कि ये भीम द्वार क्या है, तो उसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने पहाड़ी चढ़ी थी, अब हम उतर रहे हैं। आप ही देख ही सकते हो। वो है काली टॉप, उधर से आए हम आए। वो पूरा ऐसा डाउन 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 डाउन। उधर अपन ने एक शूट किया था जिधर आपको टेंट दिख रहे, फिर उधर से ऐसे 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 आ रहे। एंड ये जो अभी चढ़े, ये सच्ची टफ थी। ऐसा लग रहा था कि अगर पैर स्लिप हो गया तो गिर गए भैया। एंड एक्चुअली इट इज़ टफ, इट इज़ टफ। चलिए अब थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि भीम द्वार को ऐसा क्यों बोलते हैं। अब चक्कर ये है साहब कि जब पांडव जो थे वो यहाँ पे वनवास काट रहे थे, उस समय उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा जमाया था। और उसी टाइम कहते हैं कि भीम ने यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनाई थी। जी हाँ, उसने सीढ़ियाँ बनाई थी, और वो सीढ़ियाँ आज भी बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो इस तरह से टिके हुए हैं जैसे कि वो कुछ स्टेयरकेस है, जहाँ कहीं जाने की सीढ़ियाँ हैं। ऑफ कोर्स वो तो ऊपर आसमान की तरफ जाती है, और वो सीढ़ियाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ इस बार, क्योंकि ऊपर जो है वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ़ है, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वहाँ पे ये सब चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है अभी। वैसे देखा जाए तो इस साल बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी मौसम ठंडा है। और मुझे ऐसा पता लगा है कि जब फाइनल समिट के लिए हमें जाना है तो वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा ग्लेशियर हमें चढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर का। Hi, Bubu. Good boy. He's guiding us. He's holding our hand. या तो ना कोई नजर ना लगे इसलिए काला वाला भेजा उन्होंने। Actually. Okay, जाओ। This is the first glacier. और ऐसा हमें ये क्रॉस करके फिर ऊपर ये पहाड़ी चढ़नी है। अब यार आप ये ग्लेशियर देख के समझ जाओ कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे इजीली अभी दिन में 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन रात पड़ते ही ये ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा। मतलब ऑब्वियसली इट विल गो बिलो 0 डिग्रीज। तो ये अभी हमारा ये पहले ही ग्लेशियर है, थोड़ा इसे ध्यान से पार करना पड़ता है। ये अभी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया जात भाई, आ जाओ। क्या किधर था तुम्ही? बाजी आ जाओ, आराम से आराम से। नेचर के बहुत करीब। ये रास्ता है, ऐसे उतरते उतरते नीचे जाना है। उसके बाद कंटिन्यू चढ़ाई हो सकती है, कुछ पता नहीं, देखेंगे आगे। बहुत बढ़िया। वंडरफुल waterfall, and we are just crossed this. तो हमारे केदारगढ़ स्लोली स्लग बन इधर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हितेश चौहान, बम बम बोले। कहाँ से आए आप? गुजरात भावनगर से। बताइए अपना ये इंडिया की सबसे टफेस्ट यात्रा है, श्रीखंड यात्रा। ये इजी नहीं है,
तो जो लोग ऐसे ही उठ के आते हैं बस वहाँ दर्शन हाँ करने ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है पहले। 1 साल कम से कम, नहीं यूं ही 4-5 महीना काफी है। 4-5 महीना तो लगेगा ही ना। लगेगा। डेली Fit हो गया प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे आप लोगों ने बताया, आजा आजा। रास्ता बहुत स्लिपरी है। रिकॉर्ड चालू है। यहाँ से ऐसे उतर के हमारे केदार सर पहला वाटरफॉल पार करते हुए ये ड्रॉप करवा इधर से ओके। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब वैसे तो आपने श्रीखंड महादेव की कहानी सुनी ही होगी, पर मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक बार ये कहानी सुना ही देता हूँ। अब हुआ यूं कि एक असुर था, यानी कि एक राक्षस था, जिसने महादेव की बहुत तपस्या की। वो बहुत साल तपस्या में बैठा रहा और महादेव को प्रसन्न कर दिया। महादेव ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि धरती, आकाश और पाताल, उसमें किसी के भी सर पे मैं हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो महादेव ने कहा, तथास्तु। अब महादेव ने तो, जैसे कि आप जानते हैं कि वो भोले हैं, उन्होंने वरदान दे दिया। लेकिन उस राक्षस ने कहा कि ठीक है, मैं अब इस वरदान को टेस्टिंग के लिए आपके ऊपर ही अपनाता हूँ। तो महादेव ने कहा कि तुम मूर्ख हो गया, मेरा वरदान कैसे विफल हो सकता है? लेकिन अब असुर तो असुर ठहरा। महादेव को वहाँ से जाना पड़ा। पहले वो देवडंक की गुफा में गए, फिर उसके बाद वहाँ से वो यहाँ पे शिला में अंदर समा गए और तप करने लगे। तो तब विष्णु भगवान ने मोहिनी जी का रूप धारण किया और उस राक्षस को अपने प्रेम वश में डाल के उन्होंने नृत्य करते हुए उसी के सर पे उसका हाथ चला गया और वो भस्म हो गया। इसलिए उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। और फिर शंकर जी उसी शिला को खंडित करके बाहर आ गए और इसीलिए उसे कहते हैं श्रीखंड महादेव। जय हो। तो आप ये जो इतना फैलाव देख रहे हैं, ये सब इसी यात्रा के लिए है। और ये जो जगह है साहब, इसका नाम है भीम द्वार। अब यहाँ से जुड़ी हुई कोई तो कहानी है जो पांडवों से जुड़ी हुई है कि 5 पांडव यहाँ आए थे कभी, और फिर उन्होंने इस जगह की कुछ तो स्थापना की थी। तो आगे चल के आपको बताते हैं। कैसा लग रहा है चाँद भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली भीमद्वारी पहुंच गए। मौसम बहुत ख़राब हो गया, हमारे पहुंचते ही एकदम से तूफान आ गया। ये है हमारा कैंप साइट। ऐसे दिखने में ब्यूटीफुल है आसपास, तो जाना बड़ा ही मुश्किल है यार। ये सब हमारे कपड़े जो कल गीले हो गए बरसात में, वही टंगे हुए हैं। और मैं जहाँ पे मेरा है टेंट, वो है ये देखिए साहब, ये अंदर का सीन होता है कुछ ऐसा ही। अब वैसे यहाँ पे 3 से 4 लोग सोते हैं एक टेंट के अंदर। कुछ टेंट बड़े भी होते हैं, पर इसमें 3 ही सो सकते हैं। अब मैं आपको किचन
साइड दिखाता हूँ। ये मेरे पार्टनर धीरज, केदार। आइए आपको किचन का सीन दिखाता हूँ कैसा है। ये कैसे, ये पहाड़ियों के ऊपर जगह बहुत कम है, इसलिए थोड़ी ढलान पे ही बनाना पड़ता है सब। ये देखिए एकदम ड्रॉप आता है यहाँ पे, फिर आगे पहाड़ी आती है। तो इसी तरह से काम चलता है भाई। तो आने जाने में भी इसी तरह से बस ये पहाड़ियाँ पार करके, नाले पार करके जाना पड़ता है। आपको किचन का व्यू दिखाते हैं आपको। Hi guys. हाय, ये देखो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, मैगी का नज़ारा ले रहे हैं। पहाड़ आदि मैगी। और ये कौन सो रहा है भाई? तो मेरी आदत क्या है, मैं चलते चलते ना आसमान में देखती हूँ जैसे। I was almost close. शंकर जी, हाँ जी सर, हाँ मैगी दे दे यार अब। यहाँ देखो मैगी सर। अच्छा वहाँ से ले ले, बाहर से। यार मैगी लेके आ जाए यार, कहाँ है? लो जी, मैगी खाने के लिए आए हम लोग। मेरे सर के ऊपर बिल्कुल बोला। ये ऐसा किचन का सीन होता है। हाँ कोई ना, आप खाओ। ओम बनता हुआ देखा एक बार, और वो ऑब्वियसली सबको नहीं दिखेगा। बाय द टाइम आई वाज ट्राइंग टू टेल पीपल, अब तक वो चले गए क्योंकि वो आई थिंक मेरे लिए ब्लेसिंग। फिर त्रिशूल बना, फिर महादेव का जो तांडव करते हुए जो एक मुंह अच्छा। वो बना। अच्छा। हाँ, कल जब मैं चढ़ाई कर रही थी तो चढ़ाई करते एक्चुअली ये में से हेलुसिनेशन बहुत होते हैं, पता है आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा मैं नहीं आपको है। दिखाता हूँ, मैंने इसको भी दिखाया जब हम चढ़ रहे थे। हाँ तो क्लाउड में शिवलिंग बने थे पूरे बने बड़े जो हम जैसे। सोचते हैं ना वैसे अरे हमें आई सब हैव दिखाई दे पिक्चर ना, जाता है। वो पिक्चर मैं आपको दूंगा ना। चलो नहीं तो केदारनाथ की क्लिक भी करके फोटो इनको है, दिखाया। केदारनाथ चलो, में। जब ये मुझे फोटो देंगे मैं उसको डालूंगा जरूर। कौन चार्ज हुआ? पूरा। आज रात 2 बजे ही हमें दर्शन के लिए निकलना है।